गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रोहित सर आज क्लास 12th यूपी बोर्ड भौतिक विज्ञान के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 5 चैप्टर के लेकर आया हूं। इसमें वो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जो डेरिवेशन हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज मैं 5 चैप्टर का लेकर आया हूं। ऐसे ही 5 चैप्टर का मैं फिजिक्स फर्स्ट पेपर, फिजिक्स सेकेंड पेपर दोनों ही लेके आऊँगा। 5 चैप्टर यानी 3 वीडियो में ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही ला रहा हूँ ताकि आप उसका डेरिवेशन भी आराम से करते रहें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इतने डेरिवेशन आप कर लेते हैं तो आप एग्जाम में विस्तृत उत्तरीय यानी लॉन्ग के जितने क्वेश्चन हैं विस्तृत उत्तरीय के आप बड़े आसानी से कर लेंगे। इसी तरीके से हम लघु उत्तरीय तथा अति लघु उत्तरीय के लेके आएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है इस समय विस्तृत उत्तरीय। उसके बाद न्यूमेरिकल कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। देखिए, चैप्टर नंबर 1 है वैद्युत आवेश क्षेत्र। इस चैप्टर से आपको देखिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी व निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कभी अच्छी स्थिति में, कभी निरक्षी स्थिति में, इन दोनों ही स्थितियों में से किसी एक स्थिति का हर साल आता है। तो आप अच्छी और निरक्षी स्थिति अच्छे से तैयार कर लेंगे तो क्वेश्चन मतलब आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 गॉस के प्रमेय लिखिए था, उसको सिद्ध कीजिए। गॉस का प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित तार, प्रश्न नंबर 3 निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के प्रमेय की सहायता से। अगर ये 3 प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं तो समझिए कि आपका इस चैप्टर से विस्तृत प्रश्न को मिल ही जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा जो चैप्टर है स्थिर वैद्युत तथा धारिता है। यहाँ से समांतर प्लेट संधारित, प्रश्न नंबर 4 समांतर प्लेट संधारित की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन करना है। इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। समांतर प्लेट संधारित इस प्रकार से ऐसे रहेंगे, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देंगे। तो हमें करेंगे क्या, इसको सिद्ध करना है हमें। तो आसानी से ये बहुत ही आसान है, कर लेंगे इसको। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में है विद्युत धारा। विद्युत धारा में जो विस्तृत प्रश्न आता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जितना हिस्सा लगना चाहिए लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए, उनको परिपथ बनाकर समझाइए। किरचॉफ का नियम कई बार एग्जाम में आ चुका है। किरचॉफ का नियम अभी आएगा व्हीटस्टोन सेतु, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आ गया है। प्रश्न नंबर 7 है व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र खींचकर उसकी संतुलन अवस्था का व्यंजक लिखिए। चैप्टर नंबर 4 से है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ये चैप्टर नंबर 4 है। इसमें किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो सेवर्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है ये। एम्पियर का परिपथ नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये हमें जो इसमें क्वेश्चन दिए हैं कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 3 है 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चुंबकत्व एवं द्रव्य, द्विघात कोण, नमन कोण तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की व्याख्या कीजिए। यहाँ से ये प्रश्न आता है। तो इतने प्रश्न हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आ सकते हैं। आप अगर एक दिन में 2-2, 3-3 डेरिवेशन तैयार करेंगे तब पर भी आपका विस्तृत उत्तरीय तैयार हो जाएगा। एक भी विस्तृत उत्तरीय का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। उसके बाद मैं जब इसका 3 वीडियो होगा, पहला वीडियो मैं लाया हूँ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का, उसके बाद फिर वीडियो नंबर 2 होगा, फिर वीडियो नंबर 3 होगा, तो विस्तृत उत्तरीय समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद मैं लघु उत्तरीय लाऊंगा, अति लघु उत्तरीय, आप इसी तरीके से तैयार करते रहिए। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल दूंगा, कौन कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं। धन्यवाद।